तो हेलो गाइस, आवाज़ आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो अभी रिसेंटली इंडिया और मतलब कि मालदीव्स के बीच में कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे और इंडिया वालों ने मालदीव्स जाना बंद कर दिया है, क्योंकि देखो मालदीव्स वाले कुछ ज़्यादा ही मतलब कि रेसिस्ट कमेंट कर रहे थे इंडिया के बारे में, बहुत बुरा बुरा वो कह रहे थे। क्योंकि अब देखो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मालदीव्स पहले बहुत इंडिया का काफ़ी अच्छा दोस्त था और इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी बनती भी थी उनकी, और इंडिया मालदीव्स की काफ़ी ज़्यादा वो मदद भी करता था। बट ये सब कुछ ऐसा हुआ क्योंकि देखो अभी रिसेंटली मालदीव्स में ये कहते हैं इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस को मतलब कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने जीता जो कि बहुत ज़्यादा एंटी कहते हैं इंडिया थी, एंटी इंडियन थी और प्रो चाइनीज़ थी। तो मतलब कि उस पार्टी को किसी तरीके से चाइना से फंडिंग वगैरह मिलती थी, क्योंकि देखो चाइना चाहता था कि भाई मतलब कि मालदीव्स में वो मतलब कि एक मालदीव से भी उनको एक टापू मिल सके ताकि वो वहाँ पे अपनी मिलिट्री वगैरह कर सके, और जो सी रूट जाता है वहाँ से वहाँ पे ऊपर अपना कब्जा कर सके। बट अब जैसे कि उस अपने प्लान में काफ़ी हद तक वो मतलब कि सक्सेसफुल हो गया है चाइना। बट अब चाइना को वो मालदीव्स अब शायद इतना पता नहीं, देखते हैं क्या करता है चाइना मालदीव्स के साथ। बट एक जो चीज़ जो है चाइना मतलब कि अब इंडिया का अपने सारे जो भी इंडिया के नेबर्स हैं ना उनके साथ कुछ खास बना है नहीं रिलेशन, क्योंकि देखो श्रीलंका के साथ भी इंडिया का कुछ खास है नहीं, और ऊपर से चाइना के पास हम्बन टूटा पोर्ट भी आ गया श्रीलंका का। म्यांमार का साथ इंडिया का था, वहाँ पे चाइना वालों ने दंगे करवा दिए। बांग्लादेश का कुछ हम कह नहीं सकते तुम्हें। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगर तुम जाओ पाकिस्तान का, तुमको पता ही है भूटान का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी है वो भी चाइना घूम रहे हैं, मतलब कि चाइना गया था। नेपाल का भी कुछ कह नहीं सकते हम कि नेपाल वालों का भी चाइना के साथ हो रहा है। और अफ़गानिस्तान का देखो, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया। तो इंडिया की जितने भी दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना, उनका मतलब कि इंडिया के साथ वो रिलेशन रहा नहीं है। अगर था तो चाइना ने वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से अपना काम अपनी चाल खेल ली। और जो कुकू आइलैंड था म्यांमार का, वो म्यांमार वाले चाइना को दे रहे हैं ताकि वहाँ पे वो अपना मिलिट्री वगैरह बेस बना सके। ऐसा कुछ बहुत कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ चाइना इसलिए कर रहा है ताकि वो इंडिया को अपनी पकड़ में रखे। अगर आने वाले टाइम पे अगर इंडिया की वॉर होती है चाइना के साथ, तो चाइना आसानी से इंडिया को लगी हरा दे लड़ाई में। ये सब कुछ उस चीज़ की प्लानिंग हो रही है। चाइना एक पर्ल्स ऑफ नेकलेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया कह रहा हूँ। बट अगर इंडिया के पास ये एक हथियार आ गया ना, तो इंडिया चाइना क्या, अगर पूरी दुनिया भी इंडिया के ऊपर अटैक करेगी ना, तब भी इंडिया बहुत आसानी से पूरी दुनिया को हरा देगी। तो अब ये हथियार क्या है? तो आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ ना, उस मूवी में ऐसा ही एक हथियार होता है जिससे कि भाई पूरी दुनिया के ऊपर तुम कब्जा कर सकते हो। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हथियार है। मैं बात कर रहा हूँ मूवी मिशन इम्पॉसिबल की, क्योंकि ये मूवी अभी मैंने रिसेंटली ये मूवी देखी है। आई तो ये जुलाई में थी 2023 में, बट ये मूवी बहुत कमाल की मूवी है और मैंने इसको अब जाकर देखा है। इस मूवी में ऐसा ही होता है कि एक हथियार होता है, एक सॉफ्टवेयर टाइप सा होता है जिसको तुम मतलब कि यूज़ करके मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ भी कर सकते हो। मतलब कि किसी का सर्वर वगैरह चेंज कर सकते हो, किसी चीज़ को हैक कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ मतलब कि कर सकते हो। इतना पावरफुल चीज़ है ये। अब इस मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि भाई एक शिप होती है, मतलब कि एक क्या कहते हैं सबमरीन होती है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है, इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो सॉफ्टवेयर है और एआई जो भी होता है ये क्या कहते हैं, इसमें अपने आप को खुद ही सोचने लग पड़ता है, खुद ही कि जो तुमने अगर देखी होगी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो अल्ट्रॉन था वो खुद ही सोचने लग पड़ा था और उन्हीं के खिलाफ हो गया था। और सेम चीज़ इसी में होती है। ये सॉफ्टवेयर खुद ही सोचने लग पड़ता है और ये उन्हीं के खिलाफ हो जाता है। ये मसाइल अपने एक आर्टिफिशियल दुश्मन बनाता है और बोलता है कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, और फिर ये उनसे अटैक करवाता है, और फिर उसके बाद वही जो अटैक करवाता है वो उन्हीं के ऊपर वापस आने लग पड़ता है, और एंड में वो उनकी जो सबमरीन होती है वो तबाह हो जाती है। फिर उसके आगे जाके तुमको देखने को मिलेगा कि आगे जाके क्या होता है मूवी में। बट ये मूवी बहुत मतलब कमाल की थी। और ये जो मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये मतलब कि दो कीज़ होती हैं, उनको जोड़कर ये सॉफ्टवेयर मतलब कि ये जब ये की जुड़ती है तो उसको उस डिवाइस के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, तब जाके ये काम करता है। तो मूवी का जो प्रमाइस है उसमें ऐसा होता है कि भाई जो हमारा टॉम क्रूज़ भैया है उसको अमेरिका वाले उसको बोलते हैं कि भाई तुमको एक की तो तुम्हारी दोस्तनी के पास है, जो उसके दोस्त होती है टॉम क्रूज़ की, जो कि मतलब कि कहते हैं उसकी गर्लफ्रेंड कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उसके साथ लगा रहता है टॉम क्रूज़। अभी तक जितनी में 2-3 मूवीज़ देखी ना मैंने तक मिशन इम्पॉसिबल की, उसमें उसी के साथ ही लगा होता है ये। तो जो उसकी एक तो उसके पास है कि, और एक टॉम क्रूज़ को खुद ढूंढनी पड़ती है, और आगे जो भी होगा इस मूवी में तुमको देखने को मिलेगा। अब देखो
मुझे इस मूवी से इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं रही, क्योंकि पता क्या, क्योंकि मेरे को ना एक्शन मूवीज़ ना इतनी कुछ खास लगती नहीं है। मतलब कि ऐसी बात नहीं कि मैं एक्शन मूवीज़ का फ़ैन नहीं हूँ, बट जो एक्शन मूवीज़ बनती है ना आजकल, उसमें बहुत ज़्यादा पोरी होती है, उन्होंने बहुत पोरा होता है इन्होंने, मतलब कि कुछ भी दिखा रहे हैं, बहुत अनरियलिस्टिक होता है यार एक्शन। इसलिए मुझे ना कुछ ज़्यादा खास स्टोरी पर उतना ध्यान नहीं देते ये लोग, और एक्शन बहुत अनरियलिस्टिक होता है, मतलब एक्शन के ऊपर ही बहुत ध्यान देते हैं, पर वो एक्शन इतना अनरियलिस्टिक होता है, फिर उसको देखने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए आजकल कुछ एक्शन मूवीज़ मेरे को इतनी बढ़िया लगती हैं, कि जैसे अभी रिसेंटली जॉन विक 4 आई थी, और वो मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं, क्योंकि उसमें बस लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। उसका रिव्यू भी मैंने इस चैनल पे डाला हो, तुम जाके देख सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि भाई मेरे को एक्शन मूवीज़ अच्छी नहीं लगती हैं। बेस्ट एक्शन मूवीज़ पता है कौन सी होती है? वो होती है वॉर ड्रामा। वॉर ड्रामा बेस्ट एक्शन मूवीज़ होती है, क्योंकि उसमें पता है क्या होता है, उसमें रियल एक्शन होता है, लड़ाई होती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हीरो मरेगा ही नहीं, उसमें हीरो उसमें कुछ भरोसा नहीं होता है, तुम्हारा हीरो मर भी सकता है। मैं ये नहीं पक्का है कि भाई हाँ हीरो जिंदा ही लौटेगा, ऐसा कुछ नहीं, हीरो मर सकता है उसमें, क्योंकि वो बहुत रियल एक्शन होता है और उसको देखने में मज़ा आता है। तो इसलिए मैं वॉर ड्रामा मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बट ये जो मूवी थी ना, मिशन इम्पॉसिबल, ये वैसी टाइप की मूवी नहीं थी। इसका जो कंसेप्ट था, जो एआई वाला जो विलन था, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन नहीं है कि भाई ये विलन है। इसमें जो एआई वाला कंसेप्ट है, ये मुझे बहुत देखने में मज़ा आया, और ये मूवी का बहुत ही बढ़िया था यार। मूवी काफ़ी विजुअली ये मूवी बहुत बढ़िया थी, और ऊपर से कहते हैं डायरेक्शन भी मूवी की बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। कुछ सीन्स तो इतने क्रेजी थे ना यार, मैं तुमको क्या बताऊँ। कुछ मूवमेंट्स पे तो मेरे कि रोंगटे खड़े हो रहे थे, ऐसे मूवमेंट्स थे, और मेरा मन कर रहा था कि यार ये देखा नहीं जाएगा मेरे से, देखा नहीं जाएगा, आगे करो आगे करो। मतलब कि इतना जो लास्ट का, मतलब कि एक तो जो ट्रेन के ऊपर जो फाइट हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मज़ेदार थी फाइट। मतलब कि अगर हम अपने आप को उस प्लेस में रखें ना, तो ऐसे लगता है भाई कैसे लड़ रहे हैं ये ट्रेन के ऊपर। और जो एंडिंग का जो था ना, वो ट्रेन का जो ट्रेन से मतलब कि जो ट्रेन नीचे गिरने लगती है, और उसके बाद टॉम क्रूज़ और वो जो हमारी जो एक्ट्रेस होती है वो निकलने की कोशिश करती हैं, वो भाई बहुत ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ थी। वो क्या कहते हैं, मतलब कि मेरे को ऐसे डर लग रहा था कि भाई मेरा देखने का मन ही नहीं कर रहा था, कि मेरा मन करता आगे चलूँ, देखा नहीं जाता। इतना मतलब कि वो इतना बढ़िया वो शूट किया होता, इतना अच्छा था वो। और क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया ये मूवी लगी मुझे। स्टोरी वाइज भी बहुत बढ़िया थी, एक्शन भी बहुत बढ़िया था, और वो जो जिस चीज़ के ऊपर इस मूवी को बेच रहे थे, वो जो स्टंट पहाड़ी के ऊपर से जब मारने वाला, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और इस मूवी में नई एडिशन डाली हुई है, एक नई एक्ट्रेस जो इन्होंने ली है इस पर, वो है हेली एटवेल। और अब पता चला मुझे कि कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे क्यों गया था, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सेक्सी और हॉट और बड़ी गजब लग रही थी मूवी में, मतलब कि देख के मज़ा आ रहा था। और तो जब ये मूवी मतलब कि जब ये इसका एंट्रेंस हुई मूवी में, और जब ये सब कुछ इसका सीन चल रहा था ना, तो मेरे को स्टार्टिंग में बड़ी क्रिंज सी फीलिंग हो रही थी। मतलब कि ये क्या चल रहा है इनके बीच में। मतलब कि टॉम क्रूज उसकी हेल्प कर रहा है, मतलब उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये फिर उसको धोखा दे रही है। मतलब कि पहले तो कह रही है हाँ ठीक है, जैसे तुम करोगे वैसे करूँगी मैं, उसके बाद फिर उसको धोखा दे रही है। फिर मतलब कि इनके बीच में ऐसे चल रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छी, मतलब कि बड़ी अजीब सा लग रहा है, मतलब क्या चल रहा है इनके बीच में। क्योंकि मोस्टली मैंने स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि जो बॉलीवुड वाले नहीं करते, बस एक फ़ीमेल एक्ट्रेस रख ली है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कुछ ऐसे वैसे कुछ मतलब कि कुछ सेंस नहीं बनती, बस हमें एक फ़ीमेल एक्ट्रेस चाहिए, तो हमने इसको ले लिया। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था, कुछ ऐसी वाली फीलिंग होगी, बट बाद में मेरे को उसको देखने में मज़ा आने लग पड़ा। मतलब कि उस सेंस में मज़ा नहीं, मतलब कि जो एंडिंग में मतलब कि जो बड़ा मतलब कि बहुत क्रेजी सीन हो गया था, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई ना इस मूवी में इस एक्ट्रेस की, वो देख के बहुत बढ़िया लगा। और मतलब कि इन्होंने एक स्पॉइलर हो जाएगा, मैंने बताया चलो रहने दो उसको, स्पॉइलर हो जाएगा वो। और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक ना कहते हैं ना फ़नी एलिमेंट लेकर आई है मूवी में ये एक्ट्रेस। मतलब कि जो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, वो वाला सीन हो गया था ये बाद में। मज़ा आ रहा था देखने में, मतलब कि जो ये हरकतें कर रही थी, और जो फ़नी एलिमेंट था ना, और जो केमिस्ट्री थी टॉम क्रूज और इसकी, बहुत क्रेजी था। मतलब कि बाद में बढ़िया लगने लग पड़ा। स्टार्टिंग में काफ़ी अजीब सा लग रहा था, बट जैसे थोड़ा मतलब कि तुम यूज टू हो जाते हो, और फिर उसके बाद जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई इस कैरेक्टर की, तो बाद में बहुत मज़ा आ रहा था इन दोनों को देखने में। अगर मुझे कहना हो तो भाई ये मतलब कि 2023 की बेस्ट एक्शन मूवी थी। मैं तो इसे बेस्ट एक्शन मूवीज़ देखूंगा। मैंने जॉन विक 4 भी देखी, मैंने जवान भी देखी, मैंने और बहुत सारी मूवीज़ देखी। मैं इसको तो भाई बेस्ट एक्शन और मतलब कि बहुत बढ़िया फ़ैन सर्विस है मूवी की। और मैं तुमको कहूँगा भाई इस मूवी को ज़रूर जाके देखो। अगर तुम्हें कहते हो एक्शन मूवीज़ के फ़ैन हो, तुम्हें बढ़िया लगता है, टॉम क्रूज़ के फ़ैन हो, एक्शन मूवीज़ के फ़ैन हो, और तुमने कहते हैं मिशन इम्पॉसिबल के बाकी पार्ट देखे, अगर तक नहीं देखा इस पार्ट को, तो तुम जाके इस मूवी को देखो। अगर तुम्हें इसका मतलब अब काफ़ी लोगों के भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसका पुराने पार्ट से लिंक है कि नहीं। देखो
थोड़ा बहुत मतलब करैक्टर्स सेम रहते हैं, स्टोरी काफ़ी अलग होती है, कुछ ऐसा पर अच्छा बढ़िया लिंक नहीं है, बट फिर भी मैं तुमको कहूँगा कि तुम एक बारी फॉल आउट ज़रूर देख लेना। और तुम अगर तुम्हारा वो भी देखने का मन नहीं है तो भाई एक बारी क्या कहते हैं इनके बारे में यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल पे जाके विकीपीडिया में जो भी करैक्टर्स हैं इनके मतलब बारे में पढ़ लेना, जैसे कि ईथन हंट जो हमारा टॉम क्रूज है उसका बारे में पढ़ लेना। बाकी जो भी इसमें जो करैक्टर्स हैं उनके बारे में तुम जाके ही विकीपीडिया में पढ़ लोगे तो तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा। जितनी मैंने अभी तक देखी है ये इकलौती एक ऐसी मतलब कि कहते हैं सीरीज़ है जो कि मतलब कि हर एक उसकी जो नई मूवी है वो पिछली वाली से बड़ी होती है। मतलब कि मोस्टली पता है क्या होता है, कोई भी जैसे मूवीज़ का मतलब कि सीरीज़ हो ना तो उसमें ऐसा होता है कि जो पहली वाली मूवीज़ बहुत बढ़िया होती है, उसके बाद अगली जो मूवी होती है वो इतनी खास होती नहीं है। बट ये एक ऐसी है कि इसकी जो मतलब कि हर एक मूवी पिछली वाली से बड़ी होती है, जो नई मूवी आती है। ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल वाले ही कर सकते हैं भाई। बट आई विल गिव इट यार, मैं तो भाई 10 में से 9 दूंगा इसे, मज़ा आया मुझे देख।